ब्रह्मांड, हमारा अपना यूनिवर्स। खैर, इसके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसका आकार। सच कहूं तो ये इतना विशाल है कि हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दिमाग चकरा जाता है। लेकिन यही विशालता हमारे सामने एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक भयानक व्यवहारिक चुनौती भी खड़ी करती है। अंतरिक्ष की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यह है कि क्या इस असीम ब्रह्मांड में कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसा खुफिया रास्ता जो इन अनंत दूरियों को पल भर में मिटा दे? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी रहस्य की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे स्पेस टाइम को मोड़ने वाली सैद्धांतिक भौतिकी की और समझेंगे वॉर्म होल्स के पीछे के असली विज्ञान को। आज की इस चर्चा का हमारा सफर कुछ इस तरह रहने वाला है। सबसे पहले हम अंतरिक्ष यात्रा की समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे आइंस्टीन का कॉस्मिक शॉर्टकट। उसके बाद बारी आएगी व्हाइट होल के ट्विस्ट की। फिर हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या व्हाइट होल्स वाकई मौजूद हैं, और आखिर में बात करेंगे स्पेस और टाइम को मोड़ने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अंतरिक्ष यात्रा की समस्या, एक निराशाजनक सच्चाई। आखिर ये समस्या है कितनी बड़ी? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 लाख, 2.5 मिलियन। ये कोई आम नंबर नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब जो गैलेक्सी है ना, एंड्रोमेडा, ये वहां तक पहुंचने की दूरी है, वो भी प्रकाश वर्षों में, यानी लाइट ईयर्स में। सच कहूं तो अगर कल को हम सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से धरती जैसा कोई एकदम परफेक्ट ग्रह ढूंढ भी लें, तो भी वहां पहुंचना किसी इंसान के जीवन काल में तो क्या, कई पीढ़ियों तक संभव नहीं है। ये आंकड़ा सीधे तौर पर हमें हमारी हदों का एहसास कराता है। चलिए इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज के समय का कोई पारंपरिक अंतरिक्ष यान जो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से उड़ता है, उसे वहां तक पहुंचने में 94.5 बिलियन वर्ष यानी 94.5 अरब साल लगेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि कल को कोई जादुई तकनीक आ गई और हम प्रकाश की गति से यात्रा करने लगे, तब क्या होगा? तब भी 2.5 लाख साल लगेंगे। मतलब साफ है, सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाना काफी नहीं है, हमें अंतरिक्ष के नियमों को चकमा देने वाले किसी ब्रह्मांडीय चीट कोड की जरूरत है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, आइंस्टाइन का कॉस्मिक शॉर्टकट, चीट कोड की खोज। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारी थ्योरेटिकल फिजिक्स ने हमें ठीक वैसा ही एक चीट कोड दिया जिसकी हमें तलाश थी। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, ये सच में कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ पेचीदा गणितीय समीकरण एक ब्रह्मांडीय हकीकत में बदल गए। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर फील्ड इक्वेशंस दुनिया के सामने रखी। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने इन इक्वेशंस को हल करके ब्लैक होल के सिद्धांत को साबित कर दिया। फिर 1935 का साल आया जब आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन ने एक और समाधान निकाला, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा गया। और 1957 में जॉन व्हीलर ने इस मुश्किल से सिद्धांत को एक बहुत ही मजेदार और कैची सा नाम दे दिया, वर्म होल। अब आइंस्टाइन की इन फील्ड इक्वेशंस का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें समझना काफी आसान है। हमें बस अपने स्कूल की मैथ्स क्लास में पढ़ी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को याद करना है। याद है ना, जहां एक ही समीकरण के दो अलग अलग बिल्कुल सही जवाब हो सकते थे, जैसे x = 2 और x = 3। बस ठीक उसी तरह आइंस्टाइन की उन बेहद जटिल इक्वेशंस के भी दो अलग अलग समाधान निकले। पहले समाधान ने हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल्स के बारे में बताया, और उसी समीकरण के दूसरे समाधान ने वर्म होल्स की थियोरेटिकल नींव रख दी। तो असल में ये आइंस्टीन रोजन ब्रिज है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक थ्योरेटिकल शॉर्टकट है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कागज है जो 2 डायमेंशनल है। उस पर आपने 2 बिंदु बना दिए। अब एक बिंदु से दूसरे तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? एक सीधी लाइन, राइट? लेकिन क्या हो अगर हम उस कागज को बीच से ऐसे मोड़ दें कि दोनों बिंदु एक दूसरे को छूने लगे? दूरी पल भर में 0 हो गई। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम को चौथे डायमेंशन में मोड़ा जाए तो ये ब्रिज बनता है। इससे और भी शानदार तरीके से समझाया था वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने 1957 में। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी थी। उन्होंने कहा, मान लीजिए एक सेब है और एक कीड़ा उसे खा रहा है। अब अगर उस कीड़े को सेब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना है तो वो सेब की बाहरी सतह पर रेंग कर जा सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा होगा। इसका शॉर्टकट क्या है? वो सेब की ठीक बीचों बीच छेद करता हुआ दूसरी तरफ निकल जाए। इसी सेब और कीड़े वाले उदाहरण से वर्म होल शब्द निकला है।
यानी ये अंतरिक्ष का वो शॉर्टकट है जो लाखों सालों के सफर को पल भर में खत्म कर सकता है। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब हम आते हैं भाग 3 पर, व्हाइट होल का ट्विस्ट, बाहर निकलने की रणनीति। देखिए, वॉर्म होल का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाना तो एक बात है, लेकिन वहां से जिंदा बाहर कैसे आएं, ये एक बिल्कुल ही अलग और भयंकर समस्या है। समस्या ये है कि वॉर्म होल जैसी किसी टनल को खोलने के लिए आपको बहुत ही भयंकर गुरुत्वाकर्षण यानी एक्सट्रीम ग्रेविटी की जरूरत होती है। और इतनी ग्रेविटी ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज के पास है, ब्लैक होल। लेकिन पेच ये है कि ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है। इसे आप अंतरिक्ष का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हैं, एक ऐसी सीमा जिसके पार जाने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। तो अगर हमारे वॉर्म होल का दरवाजा एक ब्लैक होल है, तो जो भी चीज उसके अंदर जाएगी वो हमेशा के लिए वहीं फंसकर रह जाएगी। टनल के दूसरी तरफ निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? वॉर्म होल के इस टनल से जिंदा बाहर निकलने के लिए निकास द्वार कैसा होना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसे ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। जरा सोचिए, जहां ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, यहां तक कि प्रकाश को भी बाहर नहीं आने देता, वहीं इसके ठीक विपरीत एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सब कुछ बाहर धकेले, कोई भी चीज उसके अंदर प्रवेश ना कर सके और वो भयानक तेज रोशनी छोड़े। फिजिक्स की भाषा में इस बिल्कुल उल्टी चीज को व्हाइट होल कहा जाता है। तो अगर हमें वॉर्म होल से सुरक्षित बाहर निकलना है, तो दूसरे छोर पर इस व्हाइट होल का होना 100% जरूरी है। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी अगली चर्चा। भाग 4, क्या व्हाइट होल्स मौजूद हैं? एक सैद्धांतिक बहस। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बेहद चमकदार निकास द्वार सच में इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद हैं, या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के ब्लैक बोर्ड पर लिखे मैथ्स के फॉर्मूलों तक ही सीमित हैं? विज्ञान की दुनिया में इसे लेकर एक बहुत ही जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि हमारा अपना बिग बैंग, जिससे ब्रह्मांड बना, वो खुद एक विशाल व्हाइट होल का ही नतीजा था। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग के विचारों से जुड़ी एक थियरी कहती है कि जब कोई ब्लैक होल इवैपोरेट होकर यानी वाष्पीकृत होकर खत्म होता है, तो उसने जो कुछ भी निगला था वो जानकारी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। उसे किसी व्हाइट होल के जरिए वापस ब्रह्मांड में आना ही चाहिए। लेकिन कहानी में एक बड़ा अगर है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि व्हाइट होल्स थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को तोड़ते हैं। इस नियम के मुताबिक ब्रह्मांड में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है, घट नहीं सकती। इसलिए कुछ लोगों के हिसाब से व्हाइट होल का होना सैद्धांतिक रूप से नामुमकिन है। लेकिन इन सब बहसों के बीच एक घटना ने सबको चौंका दिया। जरा 14 जून 2006 की इस तारीख पर गौर कीजिए। इस दिन अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट ने कुछ बहुत ही अजीब रिकॉर्ड किया, जिससे GRB 060614 नाम दिया गया। ये एक गामा रे बर्स्ट था, यानी अंतरिक्ष में रोशनी का एक भयानक बड़ा धमाका। नॉर्मली ऐसे धमाके तब होते हैं जब कोई ब्लैक होल किसी तारे को निगल रहा होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस जगह के आसपास कोई तारा था ही नहीं, कोई वजह ही नहीं थी उस धमाके की। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि क्या पता ये धमाका असल में किसी व्हाइट होल की ही झलक रही हो। खैर, यह आज भी विज्ञान के लिए गहरा रहस्य ही बना हुआ है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भाग 5, स्पेस और टाइम को मोड़ना, कल्पना को हकीकत बनाना। चलिए देखते हैं कि कैसे आज के समय में इंसान इन सैद्धांतिक ख्यालों को सच करने में जुटा हुआ है। क्या आपको विश्वास होगा अगर मैं कहूं कि साल 2015 में वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर सचमुच एक वॉर्म होल बना लिया था? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि मैं साफ कर दूं कि ये गुरुत्वाकर्षण वाला वॉर्म होल नहीं था, बल्कि एक मैग्नेटिक वॉर्म होल था। वैज्ञानिकों ने कुछ खास चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, और इसे एकदम ठंडे तरल नाइट्रोजन में रखकर एक चुंबक के 2 पोल्स यानी ध्रुवों को सच में अलग कर दिया। एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया और एक पूरी तरह से अदृश्य रास्ते से होकर दूसरे पोल से बाहर निकला। ये ठीक वैसा ही काम कर रहा था जैसे ब्रह्मांड में कोई वॉर्म होल स्पेस टाइम को मोड़ता है ना? कमाल की बात। और अगर हम अंतरिक्ष में प्रकाश से भी तेज यात्रा करने की बात करें, तो उसका भी एक मैथ्स वाला समाधान हमारे पास है। इसे अल्क्यूबियर ड्राइव कहा जाता है, जो 1994 में सामने आया था। इसका तरीका थोड़ा अलग है। यह अंतरिक्ष यान को तेज चलाने की बात नहीं करता, बल्कि यह सीधे अंतरिक्ष को ही मोड़ने की बात करता है। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला, यान के ठीक सामने के स्पेस टाइम को सिकोड़ना, और दूसरा, यान के पीछे के स्पेस टाइम को फैलाना।
ऐसा करने से एक तरह की लहर बन जाएगी और हमारा स्पेसक्राफ्ट उस स्पेस टाइम की लहर पर सर्फिंग करता हुआ प्रकाश से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकेगा। तो ये पूरा विषय सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। याद कीजिए, आज से सिर्फ 100 साल पहले ब्लैक होल्स भी तो महज कागज पर लिखे मैथ्स के कुछ फॉर्मूले ही थे ना। लोग उन्हें पूरी तरह से मनगढ़ंत मानते थे। लेकिन आज हमारे पास उनकी असली तस्वीरें हैं और वे एक प्रमाणित हकीकत हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। अगर ब्लैक होल्स थ्योरी की दुनिया से निकलकर विज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई बन सकते हैं, तो क्या आने वाले कल में अगला नंबर वार्म होल्स का है? क्या सच में एक दिन इन असीम दूरियों को मिटाने वाला ये कॉस्मिक शॉर्टकट हमारे लिए हकीकत बन जाएगा? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस अनंत ब्रह्मांड को हमारे लिए और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना देता है।